मदद ला वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला सानिअ लहू वला खालिक लह वला मुईन लहू वला नसीर लहू वला मुदारिअ लहू वला मुकाज़िम लह वला मुकारिन लहू वला मुकाज़िम लह वला मिस्ल लहू वला मसील लहू वला मिसाल लह वल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वितरुन बिला कैफ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना महबूबना मतलूबना मसहूबना मौजूदना माशूकना गैसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व नसीरना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अहवालिना व तबीब अक़वालिना व तबीब तख़य्युलातिना व तबीब अफ़कारिना व हादी तरीक़िना व रौनक जुदरानिना व तबरीक बुयूतिना आलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफ़अना अजदरना आज़मना अकबरना अरहमना अशजाना अग़लबना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अरसलहू बिलहक़्क़ि वल हुदा वजअलहू लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि कसीरन कसीरा सुम्मा अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुक़ीन क़ुलूबिल आशिकीन। नबी साईं तेरे मुँह दिखावण तू सदके खुदा साईं मुहम्मद बनावण तू सदके
नबी साईं तेरे मुंह दिखावण तू सदके खुदा साईं मुहम्मद बनावण तू सदके तेरे मीम दे बुरके पावण तू सदके अखद हो के अहमद सडावण तू सदके ए बुलबुल तेड़ा नात खाहे कदीमी इंदी नात गावण अलावण तू सदके क्या कहूँ हैरत में हूँ रुतबा रसूलुल्लाह का सब बड़ों से है बड़ा छोटा रसूलुल्लाह का मर गए मरते हैं लाखों हसरते दीदार में पर कहीं उठता नहीं पर्दा रसूलुल्लाह का ममलिकत सुल्तान आजम की कहां तक हो बयां मालिको ममलूक है सारा रसूलुल्लाह नात खां बुलबुल तू बस कर अब बयाने मुस्तफा क्योंकि तेरे लफ्जों में नहीं माना रसूलुल्लाह का इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक स्टेज की जीनत मुक्तदर मोतबर मोतमद उलमाए जी एहतिशाम फाज़े जी एहतराम मेज़बान महफिल मुखलिस फिल्लाह मुहिब फिल्लाह मोहतरमी भाई अब्दुल रशीद साहिब अतार अल्लाह उम्रकुम दिगर सामईन जी वकार आज़िन जी एहतिशाम आज की ये महफिल पाक साबका रिवायात के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से निकात पजीर है। मुझे हज़रत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद शरीफ हक़ानी साहब ने अपने मोहतरम और मुकर्रम दोस्त मुहिब्बी व मुखलिसी हज़रत मौलाना हाफिज नियाज़ अहमद साहिब हफ़िज़कल्लाह वसल्लमकर रहमान की तरफ से दावत दी मैं हाजिर हुआ। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है मेरी हाज़िरी आपका तशरीफ़ लाना इन अहबाब का दावत देना उलमा का इस महफ़िल पाक में जलवा अफरोज़ होना सना खान ने अलैहि तक़ीद व सना का हुज़ूर की बारगाह में गुलहाय अक़ीदत पेश करना और मुंतज़मीन का एहतिमाम करना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से नवाजे। इस महफ़िल पाक के सदक़े हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दुनिया से उठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि तबीयत इंतहाई नासाज है जब तक धरने में बैठे रहे तब तक पता ही नहीं चला। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि आप उठ जाएं धरना खत्म है उसके बाद तबीयत खराब होगी यानी जब तक ऐलान नहीं हुआ तब तक तबीयत ठीक थी छोटे मोटे दर्द महसूस हो रहे थे लेकिन जो हुजूर की मोहब्बत का दर्द है ना वो सारे दर्दों पर हावी है क्योंकि हुजूर की जो मोहब्बत है वो उसके सामने सारी कायनात के दर्द हेच हैं और हुजूर की मोहब्बत का दर्द सबसे फजूल तर है। और जिस सीने में सरवर आलम की मोहब्बत नहीं सरवर आलम की मोहब्बत नहीं है चे जाए कि वो अमलों से भरा हुआ हो चे जाए कि वजूद आमाल के अंदर मुस्तगरक हो
और दिल मोहब्बत रसूल से खाली हो तो उलमा ने ये लिख दिया हुआ है कि आमाल पर निजात का दारो मदार नहीं है, अकीदा सैया पर इंसान की निजात का दारो मदार है। ये बात आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है कि लोगों के जहन में मुख्तलिफ बातें होती हैं। लोग समझते हैं कि शायद कसरत से नमाजें पढ़ने से हमारी बख्शिश हो जाएगी और रोजे रखने से हमारी बख्शिश हो जाएगी, ज़कात देने से हमारी बख्शिश हो जाएगी, कुरान की तिलावत कसरत से करेंगे तो बख्शिश हो जाएगी। हम कहते हैं वो सारे आमाल अपनी जगह बजा हैं, मगर उन आमाल से पहले सरवरे आलम की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफा ना हो तो आमाल फायदा नहीं दे सकते। और इसको देवबंदियों ने भी लिखा है, तबलीगी जमात वालों ने लिखा है, सारी कायनात के लोग, किताबें पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि तमाम के तमाम मज़ाहिब और मसालिक के उलमा क्या लिख गए। वो कहते हैं सबसे पहला काम जो है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत कामिल हो जाए तो आमाल के अंदर खुद ब खुद कामिलियत शुरू हो जाती है, और मोहब्बत कामिल ना हो तो अमल की चाशनी कभी नसीब नहीं होती, नमाज की राहत कभी नसीब नहीं होती, नमाज का राज कभी नसीब नहीं होता, जिक्र के असरार नसीब नहीं होते। चूंकि ये कायनात ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है, पर इस कायनात के अंदर अल्लाह जल्ला वाला के लातादाद राज मौजूद है। वो सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ना कि ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। ईमान की सलामती की दुआएं सारे करते हैं, पर इश्क की सलामती की दुआएं कोई कोई करता है, क्योंकि सबसे पहले मोहब्बत रसूल। क्या है बोलिए? अल्लाह जल्ला वाला ने जो कुरान में फरमाया ना, अब हम मिलाद कर रहे हैं, जगह जगह सरवर आलम अलैहि तखीत व सना के मिलाद की रौनकें शुरू हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने सरवर आलम की खत्म नबूवत पे डाका डाला, चूंकि ये प्रेशर तो है और जमाने से है कि इस कानून को तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए और पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाए। और ये हमें हर 2 साल के बाद चेक करते हैं, एक थर्मामीटर में लगाते हैं। उम्मत को क्या करते हैं? चेक करते हैं, भाई सुत्ते के जागते जिंदा या मर गए, इसके रसूल है या खत्म हो गया है। हमने कहा उम्मत बदकार हो सकती है, बेअमल हो सकती है, पर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से खाली नहीं हो सकती। रोचिया को सुभान अल्लाह। मैंने कहा था हाफिज शरीफ हक्कानी साहब से कि ना मेरी सुर ना मेरी सर, गिरामा ने लोग सुनने सुर क्या सुनने उच्चा बरोना सुर सुनने उन्हें आखा नहीं जी बाबा जी आखने भाई नहीं असा सुर नहीं लोड़ कोई नहीं, असा तकरीर सुनी बड़ी पसंद आई। मैंने अभी 2 बजे पहुंचना है कलरकार, फिर रात फिर मेरी चकवाल तकरीर है। कल फिर मैंने रात अल्लाह ने तौफीक दी तो रवात हूं, उससे आए कि फिर 3 बजे मैंने तकरीर करनी है जड़ा वाला, अगले दिन 11 बजे करनी है बुलवाल, फिर 2 बजे करनी है शेखपुरा, फिर मैंने शाम रात करनी है तलागंज। पूरा शेड्यूल गिनवाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, पर ये सारी ताकत मुस्तफा की है, ये सारा करम मुस्तफा का है, ये सारा फजल मुस्तफा का है। देता खुदा है, अता मुस्तफा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन, चूंकि मोमिनीन मुस्लिमीन अहले ईमान और इस्लाम जगह जगह झंडियां लगाकर, कुमकुमे लगाकर, लाइटें लगाकर, मिर्चें लगाकर, स्टेज बनाकर, लंगर पका के, लंगर का बड़ा तमाशा लगा। हमारे वजीर दाखिला ने कहा भाई ये जो लोग बैठे हुए हैं फैजाबाद में, इनके पीछे एजेंसियां हैं। क्या है? तो इतना लंगर, इतना लंगर ये कहां से आता है? जब हम ढुलिया चौक बैठे ना, हमें पता ही नहीं था क्या होगा। इधर से कान में उसने कहा जी 15 देगा आनी पीने चावल, इधर से उसने कहा जी 4 मण आना पहने गोश्त, इधर से आज उसने कहा जी बादामों की तकसीम हो रही है, इधर से आज अंडे तकसीम हो रहे हैं।
सारा दिन और सारी रात लंगर। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि सुन्नी पूरा साल लंगर पकाता है, सुन्नी लंगर तकसीम करता है। हमने कहा ये रसूलुल्लाह की एजेंसियां हैं जो हरकत में आ चुकी हैं, अगर हम साल भी बैठे रहे तो रसूलुल्लाह का लंगर खत्म नहीं होगा। मैंने कहा हमारे पीछे मुस्तफा का हाथ है। ताईदारे गोल्डा ने फरमाया जिस बंदे ने खत्मे नबूवत का पहरा देना शुरू किया वो समझ ले कि उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह ने अपना हाथ रख दिया है। तवज्जो है। अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया है। किस पर किया है बोलिए? ईमान वालों पर। एहसान क्या है? इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, कि उसने अपना महबूब रसूल इनमें मबूस फरमा दिया। महबूब रसूल, आप मुझे ईमान से एक बात बताएं, कभी किसी ने अपना महबूब भी किसी को दिया है? जी, दुनिया में महबूब कौन होते हैं? किसी औरत से मोहब्बत होगी तो महबूब होगी, यही बात है। शराकत बर्दाश्त करोगे? जिससे आप मोहब्बत करें परेशान होने वाली गल कोई नहीं। जरूरी नहीं कि गैर मनकू औरत बीवी भी महबूब हो सकती है, बीवी भी महबूब हो सकती है, तो बंदा शराकत बर्दाश्त करता है। जी, महबूब जो हुआ, महबूब में दो ही बर्दाश्त। मुहिब कहता है बस मेरा महबूब है। दुनिया का उसूल यह है कि महबूबों में शराकत बर्दाश्त नहीं होती। खुदा का उसूल यह है, फरमाया महबूब मेरा है, मोमिनो तुम्हें दे दिया, अब जो मोहब्बत नहीं करेगा बेईमान ठहरेगा। एक बारी जरा जोर ना नारा मैं लवाना लावना तो हैं जात से आके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हैं जाके बवो ते पता लगे, वैसे दुनिया को पता लग गया सुन्नी जाग रहे हैं, हमें दड़ मारी हुई नहीं। क्या पुरअमन है ना, शरीफ है, बदमाश नहीं है। ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत भी हमने करनी है, पहरा भी हमने देना है। लेकिन हमें मालूम है कि जो हम मुल्क का पहरा दे सकते हैं तो मुस्तफा की इज्जत और हुर्मत का पहले पहरा दे सकते हैं। सुन्नियों ने बता दिया है, पिछू चल चुके हैं उन सेकुलर और लिबरलिज्म के हामियों को, उन कम्युनिस्टों को, उन कालजियोटों को जिन्होंने समझा कि अब हमने इनको पेंटे पहना दी हैं, इनको शर्टें और टाइयां हमने चढ़ा दी हैं, शायद ये दरे मुस्तफा से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमने बता दिया कि पेंटे पहनने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत कम है, दाढ़ियां शेव कराने से मोहब्बत कम है, वो अमल है। मोहब्बत रसूल हमारा ईमान है। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों पर एहसान किया। किस पर बोलिए? मोमिनों पर एहसान किया। जब एहसान होता है तो फरमाया कि एहसान का बदला एहसान के साथ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल। फरमाया हमने एहसान किया ना, तो अब तुम भी जरा इसका बदला चुकाना। चुका नहीं सकते। अब देखे ना अल्लाह ने हम पर कितने एहसान किए, गिनना शुरू करें। तो फरमाया कि अगर तुम रब की नेमतों का शुमार करना शुरू करो ना, एहसान में लाना शुरू करो, अहाते में नहीं ला सकते। हम जितने बैठे, अल्लाह ने हमें ये पलकें अता की हैं। क्या ये पलकें ना हो ना, हमारी आंखें बंद ही ना हो सके। ये पलकें ना हो तो आंखें बंद ना, इतनी बड़ी कभी हमें एहसास हुआ? हमारे मुंह में थूक है, क्या है, जिसे लुआब कहते हैं। अगर ये थूक खत्म हो जाए, हम बोल सके? नहीं बोल सकते। ये थूक खत्म हो जाए, हमारी रोटी नीचे ना जाए, हम जब रोटी खाते हैं ये थूक उसमें मिलकर उसे नरम बना देती है, उसके अंदर फिसलन पैदा करती है, फिर वो हमारे हलक से नीचे जाता है,
अगर ये, लेकिन हमें कदर हुई, हमने एहसास ही कभी नहीं किया। ये जो हम सांस लेते हैं, सांस, जो बंदे बीमार होते हैं ना, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनसे पूछिए कितना खर्चा है। करीबन 13 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन हम महीने में इस्तेमाल करते हैं। कितने की जी? 13 करोड़ की ऑक्सीजन। कभी हमें एहसास हुआ? क्योंकि मुफ्त जो है खुदा ने दे रखी है। हॉस्पिटल में जाके एक सिलेंडर खरीदे ना जरा ऑक्सीजन का, और जरा लगाएं उधर, तो पता लग जाए कि कितने 20 का 100 होता है। अल्लाह फरमाते हमने तुम्हें इतनी नेमतें अता की, तुम्हें आंखें अता की, तुम्हें नाक अता किया, तुम्हें सांस अता की, तुम्हें गला अता किया, तुम्हें मैदा अता किया, तुम्हारे निजाम को दुरुस्त किया, तुम्हारे निजाम इस्तिक़मान को बनाया, तुम्हारे 365 जोड़ कायम कर दिए। हमने एक दफा भी नहीं कहा हमने एहसान किया है, एक दफा भी हमने नहीं कहा भी हमने तुम पर, लेकिन अब महबूब दे रहे हैं ना। अब हमें कहना पड़ा है ताकि तुम्हारे कान भी खड़े हो जाएं और तुम्हारे बदन का बाल खड़ा हो जाए, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं कि दुनिया के उसूल में महबूब किसी को दिया नहीं जाता। अरे रब ने तो हमें अपना महबूब भी अता कर दिया है। इस बात पे कितना शुक्र किया जाए। और महबूब ऐसा अता किया, सुभान अल्लाह। हम इतने गुनाहगार हैं, आप सबको पता है कि आप कितने मुझे भी पता है मैं कितने पानी में हूं, आपको पता है कि आप कितने पानी में, सब जानते हैं। अगर हम अपने रुमाल उठाना शुरू करें ना और अपनी चादरें, तो सैकड़ों गुना एक एक रुमाल के नीचे निकलेंगे। लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह हमारे चेहरों को बिगाड़ता नहीं है? क्या वजह है कि अल्लाह पत्थर बरसाता नहीं है? क्या वजह है कि रब जमीन उल्टाता नहीं है? क्या वजह है कि रब अपनी निगाह रहमत फेरता नहीं है? वजह एक ही है, महबूब जो दे दिया, अब वो उम्मत को नहीं देखता, अपने महबूब को देखता है। क्योंकि जब वो इरादा करता है ना कि मैं इसे अजाब दूं, तो उसे चेहरा महबूब सामने आ जाता है। क्योंकि वो महबूब उसकी पहचान है, वो महबूब उसका इरफान है, वो महबूब के पीछे पीछे नजर आता है। फरमाया इसे देखते जाओ, शुक्र हमारा अदा होगा, इसके पीछे चलते जाओ, अतात हमारी होगी, इत्तिबा इसकी करो, राजी हम होंगे, खुश इससे हो जाओ, खुशी हमें होगी। तुमने इसके पीछे पीछे चलना है, हम समझेंगे उम्मत हमारे पीछे चलती रही है। एक एक बंदा, चाहे वो गुनाहगार है और चाहे वो नेकूकार है, तवज्जो है? बिल्कुल है। हाथ खड़ा करो जिन जिन की नहीं है। सुननी बोल मैंने अद्धी गल सुनने ना जी बोलने। हमने कहा पूरी पूरी सुनो। हम कितने खुश नसीब हैं, खुदा की कसम। आप में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसे मुस्तफा ने याद ना किया हो। मुस्तफा ने इसे याद लेना चलूंगा आपको जरा मदीने की बस्ती में, मोहम्मद अरबी की बारगाह में, कि रात का वक्त है और मस्जिद नबी में मुसल्ला बिछा हुआ है और सरवर आलम ऊपर तशरीफ फरमा है, और कहते क्या है? रब्बे सल्लिम उम्मती। हुजूर की अंजू निकल रही है, सरकार के आंसू जारी हैं। हम पैदा भी नहीं हुए, हमारा वजूद भी नहीं बना, हम तो अभी पता नहीं कहां पर और किसकी पुश्त में हैं। रूह हमारी आलम अरवा में है, पर मोहम्मद अरबी क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत इजाबत के लिए दुआ गो है। कहता क्या है? मेरी उम्मत को माफ कर दे। किसे माफ कर दे? हुजूर को पता थे हमारे करतूत क्या होंगे, हुजूर को मालूम था भी एडे नेक, लेकिन ये भी मालूम था कि मोहब्बत करते होंगे, हमसे प्यार करते होंगे। इसीलिए तो मदीने में खड़े होकर सरवर आलम कभी यूं करते हैं, इस तरह मुंह करके ना हिंद की तरफ, तो हुजूर क्या करते हैं? साहबा ने कहा यार ये क्या है? किस चीज को सूंघते हैं?
फरमाया अना इन्नी उहिस्सु रायहतल हुब्बे मिनल हिंद, फरमाया मुझे हिंद की सरजमीन से अपने मोहब्बत करने वालों की खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? मोहब्बत करने वालों की। अरे अभी हम बने नहीं, अभी तो हिंदुस्तान में पैगाम पहुंचा नहीं, अभी तो कलमे का असर हिंदुस्तान में नफूज पजीर नहीं हुआ। और मोहम्मद अरबी फरमाते मुझे खुशबू आ रही है। ये जो पुश्ते खड़ी है ना हिंदुस्तान में, ये जो जिस्म खड़े हैं हिंद की सरजमीन पर, मुझे खुशबू आती है कि इन पुश्तों से या रसूल अल्लाह कहने वाले निकलेंगे। जो सरवर आलम अरे 1450 साल पहले अपनी मोहब्बत की खुशबू को सूंघ सकता है, उस मोहम्मद मुस्तफा को यह बात भी मालूम है कि इनके करतूत क्या होंगे। उन्हीं करतूतों की बिना पर हर रात कहता है रब्बे सल्ले मोहम्मती, रब्बे सल्ले मोहम्मती, रब्बे सल्ले मोहम्मती। इसीलिए रब ने कहा हमने एहसान किया है, इसे हल्का ना समझना। जो रसूल हमने तुम्हें दिया है वो तो तुम्हारे लिए रोजे अजल से लेकर रोजे अब तक दुआ गो रहेगा। तुम बच नहीं पाओगे हमारे कहर से, लेकिन जब हम अपने उरूज पर होंगे तो फिर वो सामने आ जाएगा। देख रहे मुस्तफा है। और मोहब्बत पता है कैसे करनी है सरकार से? मैं बुखारी पढ़ने लगा हूं, मैं मुस्लिम से पढ़ने लगा हूं। अनस इब्न मालिक अंसारी हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वकान तबिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खदमहु व साहिबहु अन्ना अबू बकर कान युसल्ली लहुम फी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तुफ़िया फ़ीहि हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन। अनस बिन मालिक कहते हैं जो रसूलुल्लाह के खिदमतगार हैं, 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत की है। कितने साल? कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा 10 साल, दिन रात मैंने खिदमत की। सहाबी रसूल भी हैं। कहते हैं हुजूर थे अयाम अलालत में बीमार थे। क्या थे बोलिए? अब्बास मौलवी आखिर ना नमाज हुजूर ना ख्याल आवे तो नमाज भज बनी। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। लिख गए कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज। कहते हैं हुजूर के ख्याल से बेहतर है कि बंदा गधे का ख्याल कर ले और बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल कर ले। ये किताबों में लिखा हुआ है। और दूसरे जो है उनकी, हमने कहा हम आपको हदीस पेश करते हैं कि नमाज कैसे पढ़नी है और नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है। हुजूर अयाम अलालत में आप 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं आए, साथ ही उजरा है। सहाबा परेशान है कि सरकार की ज़ियारत है। पता है सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं, आते हैं ना हुजूर की बारगाह में, सरकार को देखते हैं, घर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं होने तो गया है तो बात आ गया। उनका यार घर में सुकून नहीं आता, आपको ना देखे ना मजा नहीं आता, जिंदगी बेचैन रहती है, लुत्फ नहीं मिलता। वही सहाबा 3 दिन ज़ियारत नहीं हुई ना, परेशान होके खड़े हैं नमाज में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? पर्दा उठाया अपने हुजरे का। फकशफन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर की जो खिड़की थी ना, जो मस्जिद नबवी में निकली, तो उसका पर्दा उठाया। साहबा हालत कौन सी हालत में थे? नमाज में। वहुम सुफूफुन फिस सलात, वो खड़े थे नमाज में और सरकार ने जाती पाई। क्या किया? ऐसे पर्दा हटा के ना, तो सरकार ने ऐसे देखा, हुजूर ने देखा। अब कैसे मस्जिद नबी का कितने लोग उम्रे पर गए? हाथ खड़ा करें। ये सारे लोग गए। ये है काबतुल्लाह, ये रुख है मस्जिद नबी का, ये रुख है। सिद्दीक अकबर यहां खड़े हैं मुसल्ले पर, पीछे बनी हुई है सफ, तवज्जो है।
थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझा दो, समझ आ जाए भाई साहबा ने नमाज में क्या किया। बुखारी और मुस्लिम है, अनस इब्ने मालिक रावी हैं, इमाम है अबू बकर सिद्दीक, मुक्तदी हैं उमर इब्ने खत्ताब, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार, बिलाल हबशी, सैयदना अबू हुरैरा, जनाबे अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जनाबे हज़रत अनस इब्ने मालिक, सारे सहाबा सफों में। हुजूर का हुजरा मुबारक इस तरफ है, किधर है? यहां बंदा खड़ा हो ना मुसल्ले पर और पीछे सफ हो, तो हुजूर ने क्या किया, फ़कशफ़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरा, हुजूर ने ना ऐसे पर्दा लटका होता ऐसे हुजूर ने हटाया, हुजरा वहां पर है, इमाम खड़ा हो ना आगे और मुक्तदी पीछे हो, तो उन्हें उस तरफ देखने के लिए चेहरे फेरने पड़ेंगे। क्या कहते हैं उलमा और फुकहा, अगर नमाज में चेहरा फिर जाए, गर्दन फिर जाए, ख्याल फिर जाए, किसी और की तरफ चला जाए तो नमाज बाकी रहती है। लिखा हुआ है नूरुल निज़ाम में, लिखा है कुदूरी में, लिखा है हिदाया में, सरवर आलम ने पर्दा हटाया, सहाबा ने ऐसे देखा। खड़े किसमें? जोर की नमाज है, 2 रकातें हो चुकी हैं, तीसरी के लिए खड़े हैं, मुक्तदा अबू बकर सिद्दीक हैं, मुक्तदियों में असहाबे रसूल हैं, हिंद चेहरे फिर गए ऐसे। जब देखा ना सरकार को, अब सहाबा कैफियत बयान करते हैं, का अन्ना वजहू वरक़तु मुशफ़िन, कहते जब हमने हुजूर को देखा ना तो ऐसे लगता था कुरान का वर्का खुला हुआ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ऐसे देखा, कहते लगता ऐसे था कुरान के वर्के खुले हुए हों, सरकार का चेहरा अनवार से जगमगा रहा था। और फिर फकीर बोला कोट मिठन वाला, उसने कहा साहबा ने जब देखा ना, तो फकीर ने फिर तर्जुमानी की, उसने कहा महबूब सबे रख एक पासे, महबूब सबे रख एक पासे, और नाजुक मतवारा एक पासे, निमकी रुखसारा एक पासे, ते कुरान दा पारा एक पासे, अब रूह हमदारा एक पासे, तलवार दा धारा एक पासे, तलवार तो दस्ती एक पासे, अब रूह दा इशारा, सब नबी ते मुरसल एक पासे, बेटा नबी सुहारा। अन्ना वजहू वरक़तु मुशफ़िन, ऐसे लगता था सरकार का चेहरा नहीं है, कुरान खुला हुआ है। कहते फ़हममना अन नफ्ततना मिनल फ़र्क़े बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब था हुजूर को देखने की खुशी में अब अपनी नमाजों को तोड़ बैठते, गर्दनें भी फिर गई, चेहरे भी फिर गए। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, सही तरीन हदीस है, अनस इब्ने मालिक रावी है, कहते चेहरे फिर गए, अरे गर्दनें फिर गई, ख्यालात फिर गए, तहय्युलात फिर गए, सारे का सारा रुखे मुस्तफा आंखों में समा गया। लेकिन कहते नहीं नहीं, अभी टूटी नहीं है, अभी टूटी क्यों? कि एक तो ये है काबा और ये है काबे का काबा। बरेली का ताईदार बोला मेरी बात को उठा के बाहर फेंक दो, मैं अदना हीच मैदान कमतर आकर अदना इंसान, मेरे इल्म में नक्श हो सकता है, झोल हो सकती है, फाम में कजी हो सकती है, पर बरेली का ताईदार क्या कहता है? जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। काबा क्या है? अल्लाह का घर है, अल्लाह वहां रहता, अल्लाह वहां रहता। उसने कहा ये मेरा घर है। सजदे काबे को नहीं होते, काबा निशान है रुख करने का,
सजदे असल में होते हैं खुदा को, क्योंकि अगर काबा को हो तो ये शिरक हो जाए। क्या हो जाए? अल्लाह ने समत मुतय्यन की है, इस तरह रुख करना है, सजदा मुझे करना है। काबा समत है, सजदा खुदा को है। अरे जिसकी तरफ हम मुंह करके सजदा करते हैं खुदा को, वो काबा भी मुस्तफा को सजदा करता है। अच्छा, मसला पैदा हो सकता है भी काबा सजदा करता है, सजदा तो अल्लाह के लिए। किसके लिए बोलिए? ऊंचा बोले, किसके लिए? ये सवाल पैदा हो सकता है भाई, सजदा तो अल्लाह के लिए है, तो काबा मुस्तफा को सजदा करता है, ये क्या बात हुई? वो हमने कहा काबा निशान है, तुम काबे की बात करते हो। अरे सारी कायनात ने, वो तिजारत वाले रात जब मुस्तफा जनाब अबू तालिब के साथ थे, जब मुस्तफा दाखिल हुए शाम में, तो फिर देखा मंजर शाम के राहबों ने कि दरख्त भी सजदे में, पत्थर भी सजदे में, पहाड़ भी सजदे में, मकान भी सजदे में, जानवर भी सजदे में, हर शय सजदे में। उन्होंने कहा लो लो, अल्लाह का आखिरी नबी आ गया है। कायनात की हर शय मुस्तफा के लिए। मौला कायनात क्या फरमाते हैं? सफेद दाढ़ियां होगी, सफेद दाढ़ियां, बाबा जी चिट्टी दाढ़ी होगी नहीं, आज तक सुना नहीं कोई वट्टा उभरा हो, सही से दसो ईमान, कोई दरख्त उभरा हो जी? कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह की शान पर। मौला कायनात हज़रत करम फरमाते हैं, मैं मक्का के आज भी उन पत्थरों को जानता हूं कि जब मैं मुस्तफा के साथ मक्का की गलियों में निकलता था तो पत्थर कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। समझ ना समझा तो दो टांग वाला इंसान ने समझा, वरना सारी कायनात समझ गई मोहम्मद मुस्तफा कौन है। सारी कायनात। जब साहबा ने उधर देखा ना, कहते हम करीब था कि हम अपनी नमाजें तोड़ बैठते। फ़अशारा इलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मू सलातकुम व अरखसतरा। हुजूर ने इशारा किया, फरमाया अपनी नमाजों को मुकम्मल कर। हुजूर ने ये नहीं फरमाया हुण तुड़ियां नमाजा गईयां टुट, लिहाजा अबू बकर दोबारा नियत करा, तकबीर रखो, बस सारी नमाज पढ़ो। नहीं, हुजूर ने फरमाया जहां से छोड़ी हैं वहीं से नमाज अदा करो, चूंकि हमें देखने से नमाजें टूटती नहीं है, नमाजें जुड़ा करती हैं। एक आदमी साहबी रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, सरवर आलम ने आवाज दी, वो साहबी नहीं आया। उसने कहा मैं नमाज में हूं और नमाज अल्लाह के लिए होती है और रसूल अल्लाह का बंदा है, ज्यादा नमाज मुकम्मल करके फिर जाऊंगा। जब नमाज उसने मुकम्मल की ना तो हाजिर हुआ, जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बुलाया था तू आया नहीं, देर से आया। उसने कहा यार मैं नमाज में था। तो सरवर आलम ने ये नहीं फरमाया चलो ठीक है नमाज में था। हुजूर फरमाते हैं तूने कुरान नहीं पढ़ा? तो कुरान नहीं पढ़ता? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो हर काम छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। आज तक आप में से किसी बंदे को अल्लाह ने बुलाया जी? ऊंचा बोले, मां लगना कहां बुलाया जी? आवाज तो उसकी सुनी है सिर्फ मूसा ने, किसने? और चेहरा देखा है उसका और मुस्तफा ने। अब वो कैसा चेहरा है मैं नहीं जानता, कायनात में कोई नहीं जानता सिवाय मुस्तफा के, क्योंकि ये राज की बात है। उसने अपना आप दिखाया और मुस्तफा ने देखा। अब क्या दिखाया और क्या देखा ये खुदा जाने और मुस्तफा जाने। कायनात का कोई बंदा, मूसा ने सिर्फ आवाज सुनी, अल्लाह की आवाज इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मूसा रह ना सके। कहा या अल्लाह आवाजें तो रोज सुनाता है, दिखा भी तो देना। तो रब ने फरमाया तू लन तरानी, देख नहीं सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की कि मैं देखना चाहता हूं।
फरमाया हम एक तजल्ली डालेंगे पहाड़ पर, ए मूसा अगर तूने बर्दाश्त कर ली तो हम अपना आप आश्कार कर देंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहू, फिर रब ने, और रोजे भी रखाए कितने, 40, कितने, यही तो फर्क है मुस्तफा में और बाकी अंबिया में। मूसा को तजल्ली दिखाने के लिए, ये अल्लाह ऐसे नहीं कहता मैंने एहसान किया है, कोई बात है बीच में, गाल बेच कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो मकबूल बारगाह मुस्तफा हो जाते हैं। इस सदी के मकबूल तरीन जुमले 3 हैं। एक गल सारी सरकार दी, एक गल सारी, और एक गल बेच, और एक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये 3 जुमले मकबूल हुए मुस्तफा की बारगाह से। मुस्तफा की बारगाह से इन्हें शर्फ कबूलियत हासिल हो चुका है, इसलिए शर्को गर्ब से गूंज रहे हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, मेणा मादे हो ना इसे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। जिम्मेदार बंदे हो, गाइयां मजियां दानशन घर रखे वैसे ठीक, कई बंदे उन्हें अनाड़ी क्या उन्हें उनके घर बन के वेखो ना दान शान दशो देवे यबून होए पे ते हाफिज साहब ने दान अगर वेखो, मैं सुना वेखते नहीं, इन्हन फनकार के वन इन दादा दुध पहने घ्यो खवाने और की खवाने जी बहुत सारी चीज़ें बट रहने हो सब ठीक है। दान तैयार होना पता लगना भाई जनाब दान तैयार होया था। हर लिकुल्ले फन रजालुन, हर फन के लिए अल्लाह ने बंदे पैदा किए। असा कुकड़ बनाने कोई ना ना सकते वेखे कुकड़ा को वंजो ना सारा दिन कुकड़ा नहीं गला करे जनाब हिंज असीले हिंज धौणुस हिंज चुंजे हिंज जनाब झपट मरे ना हिंज कुदना तो हिंज खलबेट मरे बटेरा को वंजो तो सारा दिन बटेरे हैं जी। ताश वाले के पास चले जाएं तो वो ताश के बारे में, शतरंज वाले के पास जाएं तो शतरंज के बारे में, भैंस वाले के पास जाएं तो भैंस के बारे में, बकरे वाले के पास जाएं तो बकरे के बारे में, घोड़ों वालों के पास जाएं तो घोड़ों के बारे में। अरे मुस्तफा वालों के पास आओ तो मुस्तफा के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्ताने आलिया फकीराबाद शरीफ। रब ताला ने मूसा से कहा 40 रोजे, पहले 40 रोजे रख, फिर वादिये तूर में दाखिल हो। मैं 4 मरतबा हाजिर हुआ कोई तूर पर, कितनी मरतबा? 4 मरतबा हाजिर हुआ और नंगे पांव गया ऊपर कि पता नहीं किस जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम का कदम लगा है जी। और रात के वक्त चले करीबन 1 बजे कोई तूर पे चढ़ना शुरू हुआ, पीछे कोई पता नहीं 14 घंटे का सफर किया, 10 घंटे का सफर किया, कोई तूर पहुंचे, वहां से पैदल ऊपर जब गए और सुबह के टाइम पे 4 बजे वहां सर्दी है या ठंड है, फिर वहां फजर की नमाज अदा की। जब उतरे ना नीचे तो पत्थर तप रहे थे और पांव रखे नहीं जाते थे, इतने पहाड़ गर्म थे। और वो तवील सिलसिले को देखकर पता लगता है कि रब की तजल्ली यहां पड़ी है, उस पहाड़ की शक्ल बता रही है। तो मूसा से रब ने कहा महबूबा कलीम है जरूर, आवाज सुन के आशिक हो गया है और देखना हमें चाहता है, एक तजल्ली डालूंगा, बर्दाश्त हो गई तो अपना आप दिखा दूंगा, लेकिन शर्त यह कि पहले 40 रोजे। कितने? मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोजे रखे। फिर जब पहुंचे ना वादिये तूर पर, फरमाया जुतियां ला दे, फखला नालैक, अपने नालैन उतार दी, ये मुकद्दस वादी है। मूसा ने जूतियां उतार दी। फिर वहां पहुंचे, वहां एक दरख्त था। क्या था? उस दरख्त में से अल्लाह जल्ला वाला की आवाज आती थी और मूसा सुनते थे उस दरख्त के पास खड़े होकर। अगर खुदा दरख्त में से बोल सकता है तो बंदे की जुबान से क्यों नहीं बोल सकता? वो एक तजल्ली डली ना एक, तो मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा
फ़खर्र मूसा साइक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तजल्ली पड़ी ना जैसे तो वजद में आ गए, बेहोश नहीं हुई, क्योंकि नबी बेहोश नहीं होता। ये बात याद रखिए, नबी बेहोश है, नबी बेहोश नहीं होता, नबी हर वक्त होश में होता है। नबी सो भी रहा हो तब भी होश में होता है। नबी का सोना आम बंदों के सोने की तरह नहीं है, नबी का खाना आम बंदों के खाने की तरह नहीं है, नबी का चलना आम बंदों के चलने की तरह नहीं है, नबी का बैठना आम बंदों के बैठने की तरह नहीं है, नबी का बोलना आम बंदों के बोलने की तरह नहीं है, नबी का पीना आम बंदों के पीने की तरह नहीं है, नबी का पेशाब करना आम बंदों के पेशाब करने की तरह नहीं है। जो है जो ये कहे ना कि है झूठा है, क्योंकि नबी बुरहाने रब्बी है, नबी दलील खुदा है। अरे नबी करीम की शान तो ये है कि जिसने सरवर आलम का पेशाब मुबारक पी लिया, सरवर आलम ने फरमाया जा मुबारक हो, तेरे पेट में बीमारी नहीं होगी। क्या पी लिया? पेशाब। बोल मुबारक। उसे पेशाब समझाने के लिए मैंने कहा है, वरना सरवर आलम के पेशाब को पेशाब कहना भी ये भी अदब के खिलाफ है। हुजूर के बड़े पेशाब को बड़ा पेशाब कहना भी अदब के खिलाफ है। सरवर आलम के पेशाब के लिए लफ्ज़ बोल इस्तेमाल होता है और बड़े पेशाब के लिए बराज इस्तेमाल होता है। अरे नबी थूक फेंके, जगह जगह लिखा थूक फेंकना मना है, थूक फेंकना मना है। भाई क्यों मना है? कहते हैं बीमारी होती है थूक के अंदर, जरासीम फैलते हैं। लेकिन सरवर आलम की जात पर कुर्बान जाऊं, रब ऐसे तो नहीं कहता लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, ऐसे तो एहसान नहीं जता रहा। एहसान जताने का मतलब यह है कि जो हमने तुम्हें नबी दिया है सर से लेकर पांव तक मौजदा ही मौजदा। एहसान ऐसे तो नहीं जता रहा, फरमाया मौजदा है। इस नबी की थूक में क्या बरकत है। थोड़ी बात सरकार के फजाइल की भी करता चलूं। एक प्याला है, अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में हाजिर है। तवज्जो है, ये आवाज हाथ खड़े करा। हुजूर की बारगाह में अबू हुरैरा हाजिर है। कितने दिन गुजर गए, खाना शाना, भूख है, शदीद भूख है, चेहरे पे जर्दी आई हुई है, हालात बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं खाया। एक माई आई ना दूध का प्याला लेकर, किसकी बारगाह में? सरवर आलम की बारगाह में। अबू हुरैरा बैठे हुए, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा बाहर कितने बंदे ने? अबू हुरैरा कहते मैं परेशान हो गया, प्याला है एक। कहते मेरे दिल में आया कि सरवर आलम मुझे दे दें, बाकियों को ना बुलाएं ताकि मेरी भूख दूर हो जाए। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा कितने आदमी हैं बाहर? या रसूलल्लाह करीबन 70 एक हैं। हुजूर ने फरमाया फिर एक एक बुलाइया। कहते मेरा दिल नहीं था उठने को, पर हुक्म रसूल है। मैं उठ के बाहर निकला और मैंने ना मुंह बना के मैं कहा भाई जरा अंदर आओ, लंगर आया। साहबी अंदर आए ना, सरवर आलम ने प्याले के अंदर डाला लुआब। क्या डाला? अपना थूक मुबारक लुआब दान डाला उस प्याले के अंदर, और साहबी से कहते हैं पी। साहबी यही ने कहा थूका सड़ के सां पीवाने। उसने तो समझा कि आज मुझे दुनिया की वो नेमत मिली है कि जिस नेमतों के सामने सारी नेमतें हीच हैं। उसने मुंह से लगाया, पीना शुरू कर दिया। उधर ने पी और पी। अबू हुरैरा कहते हैं 70 बंदे अंदर आके प्याले से दूध पी गए। प्याले में से एक घूंट भी कम। मुझे हुजूर देखकर मुस्कुराया, फरमाया अबू हुरैरा नेड़े आओ, तेरे दिल में जो बात थी ना कि खत्म हो जाएगा, पी। अबू हुरैरा कहते मैंने पीना शुरू किया, भूख तो मुझे काफी लगी हुई थी, मैंने पिया। जब मैंने छोड़ा हुजूर ने फरमाया और पी। मैंने और पिया, तो फिर मैंने प्याला रखा, हुजूर ने फरमाया और पी। कहते फिर मैंने उठाकर और पिया। चौथी मर्तबा सरकार ने फरमाया और पी। मैंने फिर पिया,
फिर मैंने प्याला रखा, सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और भी। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। आख्या यार हुण तो मैं इत्थों तक आ गया जी, हुण जा। फिर सरकार ने उसे खुद लब लगाए। फरमाते खुदा की कसम, सरकार के लुआबे दान की इतनी बरकत थी कि प्याले में एक दूध का घूंट भी कम है। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, सबके पेट भर गए मगर दूध खत्म है। ये रसूल अल्लाह ने हमें अता किया है और इसकी मोहब्बत का हमें दर्स दिया है कि मोहब्बत करते चले जाना, मोहब्बत करते चले जाना, मोहब्बत करते चले जाना। लो जी आखिरी हदीस पेश करके इजाजत लेता हूं, ये बुखारी से पढ़ रहा हूं। इस हदीस के बगैर मैंने अपनी तकरीर कभी अल्लाह के फजल से खत्म कभी नहीं की। मैं ये चाहता हूं कि हर अहले ईमान को ये हदीस इस तरह याद हो जाए, इस तरह 2 का पहाड़ा याद किया हुआ। 2 ना पढ़ा ना, सुनाओ जरा। 1 दूने दूने अगे जी, 6 दूने, 7 दूने, 8 दूने, 9 दूने, 10 दूने। याद है? अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे अकायद में इमाम कौन है, मजहब में तो अबू हनीफा है, लेकिन अकीदे में इमाम कौन है? अब चूंकि ये चीज आपको आती नहीं है ना, लिहाजा आप चुप हो गए। अगर आती हो तो फौरन ऐसे बोलते। मैं बात समझाना चाहता हूं, आपका इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है। 2 का पहाड़ा चूंकि आपको याद कराया गया, लिहाजा अब आपको सोए भी कहे ना कोई बंदा सुते पे, वो अब वो जी 2 ना पढ़ा सुन लो, 1 दूने दूने, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 5 दूने 10। तो बंदा आखिर हाफिज साहब जरा ऑक्सीजन ना फार्मूला यार समझ दो ना, तो मैं समझ हैं जी गल। लेकिन यानी जो चीज नहीं आती होगी फौरन बंदे को गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम्हें सोने दो यार, सोने का टाइम है, ऑक्सीजन का फार्मूला पूछते हो? अरे जो चीज आती होगी अगर सोते हुए भी पूछी जाएगी तो जुबान जारी हो जाएगी। ये हदीस इसलिए सिखाना चाहता हूं, जब कब्र में लेटे हो और फरिश्ते पूछे ना तो यकदम मुंह पे आ जाए, सोचने की जरूरत भी पेश है। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब बंदा मरेगा जनाजे के बाद उसे कब्र में रख दिया जाएगा, लोग दफनाकर वापस लौट जाएंगे, कब्र में आ जाएंगे 2 फरिश्ते, अता मलाकान, 2 फरिश्ते आ जाएंगे, उसे उठाएंगे और उसे पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ कब्र में आने वाले बता, ये तेरी कब्र में जो आदमी मोहम्मद आया हुआ है इसके बारे में क्या कहा करता था? जो है बंदा हुजूर को देखेगा ना और नाम सुनेगा सरकार का, मोमिन हुआ तो कहेगा अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूल, मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के बंदे और उसके। और सारे यहां अरबी नहीं आनी नहीं, लेकिन उस वक्त कुदरत इलाहिया के तहत जुबान पर अरबी जारी हो जाएगी और उसका ईमान उसकी जुबान से बसूरत अरबी निकलेगा। अब जब वो बंदा सरकार को पहचान लेगा तो होना क्या चाहिए? उसे कहा जाए भी ठीक है तुम्हारी छुट्टी, तुम पास हो गए। लेकिन नहीं, बुखारी से पढ़ रहा हूं, उसे नहीं कहा जाएगा छुट्टी होगी। बाकी हदीसों में आता है कि नम कनौमतिल सो जा, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, या नम सालेहन और नेक बंदे सो जा। बुखारी वाला क्या लिखता है? वो कहता है फिर बंदे से फरिश्ते कहेंगे ओए बंदे, ओ बंदे तवज्जो कर। बंदा देखेगा, कहेंगे उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार। कब्र छोटी सी होती है, बंदा बैठा हुआ है, उसूलन वैसे बंदा बीच में बैठ भी इतनी जगह नहीं होती कि पूरा होकर बैठ जाए, लेकिन कुदरत इलाहिया से कब्र खुल जाएगी इम्तिहान के वक्त और फरिश्ते कहेंगे देख अपनी कब्र की उस दीवार पर। बंदा निगाह करेगा ना तो जहन्नम की चिंगारियां, जहन्नम के शोले
भड़क रहे होंगे, वो कहेंगे तेरा ठिकाना ये था जहन्नुम में, तेरा ठिकाना जहन्नुम में। और देख इसे, वो जो कब्र में लेटा हुआ है ना, 30 नूर अहमद शाह बुखारी के कब्रिस्तान की, वो नीचे लेटे लेटे उस जहन्नम का मुशाहिदा करेगा, उस जहन्नम को देखेगा। जहन्नम कहां पर है? 7वें आसमान से ऊपर। कहां पर है? नजर कहां पे आ रही है? 30 नूर अहमद शाह बुखारी की कब्रिस्तान की कब्र के अंदर। कब्र में LED लगी हुई है, टीवी लगा हुआ है, कोई केबल आई हुई है, कोई वाईफाई का कनेक्शन है कि कब्र में जहन्नम का नजारा दिखाया जा रहा है। वो देखकर परेशान होगा। हुजूर फरमाते फिर उसे कहा जाएगा सब्र कर, परेशान ना हो, गम ना कर, दिल पर बात मत ले, हैबत का शिकार ना हो, ये तो तुझे दिखाया है, ठिकाना ये था, पर कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह। ये जो तूने मोहम्मद को पहचाना है ना, रब ने तेरा ठिकाना जहन्नम से जन्नत बना दिया है। था कौन जहन्नमी? हुजूर को कद अब्दलकल्लाहु बिही। अहले हदीसों का मौलवी टीवी पे हदीस बयान खा गया ही ज़मीर। मैंने कहा ज़मीर को तो लौटाओ, कहां जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, इसका राजे कौन है, इसका ठिकाना जहन्नुम से जन्नत क्यों बना? किसी और वजह से नहीं, सिर्फ कमली वाले को पहचानने की वजह से। जिसने सरकार को पहचान लिया, लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन हदीसें बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन हिसाब और किताब होगा। हमने कहा बजा है, हशर के मैदान में हिसाब भी होगा, किताब भी होगी, तराजू भी लगेगा, पुल सिरात भी कायम किया जाएगा, सारे मामलात होंगे, पर फैसला तो कब्र कर देगी जन्नती है या जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। जिसने पहचान लिया, फरमाया अब गम न कर, गम न कर, गम न कर, चूंकि जो कायनात का मकसूद था तूने पहचान लिया है, जो रब का मतलूब था तूने पहचान लिया है, जो रब का महबूब था तूने पहचान लिया है, जो एहसान अलल मोमिनीन था तूने पहचान लिया है, जिसके लिए कायनात सजी है तूने पहचान लिया है। कायनात नमाजों के लिए नहीं बनी, कायनात ज़कातों के लिए नहीं बनी, कायनात किसी और शय के लिए नहीं बनी सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के। तवज्जो है? कायनात नमाजों के लिए अगर बननी होती ना नमाजों के लिए, तो फरिश्ते ना कहते इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तीन चीजें इस्तेमाल किए फरिश्तों ने। कहा नहनु नुसब्बिहु, तस्बीह के लिए हम थोड़े हैं, व बिहम्दिका, तेरी हमद के लिए हम थोड़े हैं, वनुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस के लिए हम थोड़े हैं। और आपने फरमाया काला इन्नी आलमु माला तालमून, गल विच हो रहे, जो हम जानते तुम्हें नहीं पता, जो हमें मालूम है तुम नहीं जानते। तुमने ये समझ लिया कि हमने कायनात तुम्हारे लिए बना दी है कि तुम हमें सजदे करो या रकू करते रहो या हमारी तक़दीस करो या हमारी तमहीद करो। हमने कायनात बनाई है महबूब के लिए और उम्मत को तकदीस पर लगाया है कि महबूब की मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन तवज्जो कीजिए, दुनिया के बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े स्याहकार, बड़े बड़े पापी हमने देखे हैं जिनकी मौत ईमान पर होती है, और बड़े बड़े हमने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी दाढ़ियां भी रखी, नमाजें भी वक्त पर अदा की, ज़कातें भी दी,
तबलीगें दीन की भी की, लेकिन मौत का वक्त इंतहाई सख्त हो गया और बाज़ औक़ात ईमान भी ज़ाया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आमाल पर निजात का दारो मदार नहीं है, मोहब्बत मुस्तफ़ा पर दारो मदार है। इसके ऊपर बेशुमार दलाइल भी हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। चूंकि ईमान मुस्तफ़ा है, ईमान क्या है, कौन है, मुस्तफ़ा। ईमान कौन है, इस पर मुहद्दिसीन की बातें भी मौजूद हैं कि बाज़ ने कहा नमाज भी ईमान है, तो कहा नमाज ईमान नहीं है, नमाज जुज़ भी नहीं है ईमान का, जुज़ भी नहीं है। अब चूंकि आवाम को मालूम नहीं होता ना, वुज़ू की अरकान है, वुज़ू की शराइत है, अरकान और शर्त में फर्क है, रुकन और शर्त में फर्क है। रुकन और होता है, शर्त और होती है, फर्क तो मौजूद है। तो फरमाया चूंकि ईमान, नमाज ईमान का जुज़ नहीं है। अगर ईमान का जुज़ होती तो फिर शुरू दिन से आ जाती। जिन्होंने ईमान कबूल किया और नमाज का अभी फर्जियत का हुक्म नहीं आया, वो जो दुनिया से गए तो वो आधा ईमान लेकर गए। क्योंकि हुजूर को मानना ईमान है, नमाज पढ़ना हुजूर के हुक्म की अताअत है और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की कामिल दलील है। जो बंदा नमाज में कोताही करता है वो हुजूर अलैहिस्सलाम से कामिल मोहब्बत नहीं करता। अगर कामिल मोहब्बत करता होता तो फिर 5 वक्त की नमाज अदा करता, चेहरे को सुन्नत रसूल से सजा लेता, सर पर इमामा भी बांध लेता, सुन्नतों की भी पाबंदी करता और हुजूर के दीन की खिदमत में लग जाता। लेकिन अब अगर इन चीजों पर वो अमल नहीं कर रहा, इससे ये मामला तय नहीं होता कि बेईमान है। ईमान है, ईमान मौजूद है, अमल में कोता है और जो अमल में कोता है उसे चाहिए कि अपने अमल को दुरुस्त करे ताकि मुस्तफा उसकी बदअमली की वजह से परेशान ना हो। ये उम्मत का हक है कि उम्मत उस नेकी का इस तरह अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया पेश करे कि नमाजों की पाबंदी करे, मसाजिद को आबाद करे, वक्त पर ज़कात दे, अपने दानों में से उशर निकाले, अपनी सब्जियों में से उशर निकाले, अपनी बकरियों में से ज़कात दे, अपनी गायों में से ज़कात दे, अपने माल में से ज़कात दे। ये मुस्तफ़ा की इत्तिबा है। और जो बंदे गुनाहगार दुनिया से मर जाते हैं पर सरकार से मोहब्बत रखते हैं, फिर सरकार उनके लिए रोते हैं, क्या करते हैं, मैं ऐसा करीम, मुझे पूरी हिस्ट्री इस्लाम में रसूलुल्लाह से बढ़कर करीम नजर नहीं है, हुजूर से बढ़कर उम्मत पर मेहरबान नजर है। हम गुनाह करते हैं हर सोमवार और जुमेरात की शाम, जब हमारे अमाल सरवर आलम की बारगाह में पेश होते हैं। इसे लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब जो बंदी हैं, उनके हकीमुल उम्मत है, नसरुद्दीन में सईद इब्न मुसय्यब से रिवायत की है कि सरवर आलम की बारगाह में उम्मत के अमाल हर जुमेरात की शाम और सोमवार की शाम पेश होते हैं। हुजूर जब नेकियां देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और जब गुनाह देखते हैं तो जिसका गुनाह देखते हैं ना उसके लिए कहते हैं या अल्लाह इसा माफ कर दे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्चा करो, क्या कहते हैं? आपको ये बात पता है? पता नहीं कोई और आपके लिए मांगता हो कि ना हो, सरकार मांग रहे हैं, एक एक के लिए मांग रहे हैं, एक एक बंदे को जानते हैं, मां के नाम से जानते हैं, बाप के नाम से जानते हैं, शजरे के एतबार से जानते हैं, क्योंकि ये आप और मैं सरकार की उम्मत हैं। एक ही बंदे ने जाओ ना आधार के नाल, उसे पता हो ना फलाने ना बनना साजा मैंडी हजार का इतने किकर लगे पैन, इतनी बेरियां, इतनी झाड़ियां, ही जमीन वल कणक देनी तो ही थोड़ी ऐसे नहीं होनी, ऐसे बी पा के जाया करने निकाले। अगर हम 1000 कनाल रकबा हो या 2000 कनाल या 5000 कनाल, हमें पता लग जाए कि हमारी इतनी बेरियां कीकर हैं, चूंकि हम उसके मालिक हैं, तो सरकार की मिल्कियत में जो चीज है ना सरकार से जानते हैं क्या क्या कहां कहां। मालिक जो होता है ना, मालिक बड़ा बाखबर होता है, बेखबर नहीं होता। उसे पता होता है कि मेरा टाण काप के कौन गया, ये बेरी क्या छान दी थी, किसकी बकरियां आज हमारी फसल में आ गई थी, कहां से जो है ये सेम ज़्यादा जमीन है, कौन सी जमीन सही ताकत वाली है, यहां पर बीज डालना चाहिए। ये सारी कायनात अरे मुस्तफा की जमीन और
मिल्कियत है। हुजूर जानते हैं कहां कहां मेरे उम्मती ज्यादा अच्छे अमाल करने वाले हैं, कहां कहां बुरे अमाल करने वाले हैं। जहां अच्छे अमाल होते हैं देखकर मुस्तफा खुश होते हैं, जहां बुरे अमाल होते हैं सरकार रो के रब की बारगाह में इस्तिग़फार करते हैं। इसीलिए रब ने फिर फरमाया ना, वला सौफा रब्बु का फतरदा, हबीबा हम आपको अनकरीब इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। हुजूर कैसे राजी होंगे? अल्लाह हुजूर गड्डियां देसी तो राजी हो सन, घोड़े देसी तो राजी हो सन, जमीनें देगा तो राजी हो गए, बंगले देगा तो नहीं। क़यामत वाले दिन घोड़े गाड़ियां जमीनों की कोई हैसियत नहीं होगी। हुजूर राजी होंगे कब? जब रब कहेगा ना मोहम्मद की सारी उम्मत चली जाए जन्नत में। हुजूर फरमाते एक उम्मती भी जहन्नम में हो तो मैं राजी, मैं राजी। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा आप कैसे राजी होंगे? हुजूर ने फरमाया जब मेरी उम्मत का आखिरी जहन्नमी भी जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा ना तो मैं मोहम्मद राजी हो जाऊंगा। इतना प्यार करते हैं सरवर आलम हमसे और आपसे। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो हुजूर की निगाह में ना हो। हुजूर ने आपको अपनी आंखों में रखा हुआ है, लिहाजा आपका भी हक है कि आप अगर उनकी आंखों में हैं तो आप अपने अमाल को इस तरह दुरुस्त करें कि सरवर आलम के चेहरे पर खुशी के आसार आ जाए, हुजूर का चेहरा खिल जाए और जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है हम शुक्र के तौर पे, शुक्रिया के तौर पे अपने अमाल से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। जितने बंदे दाढ़ियों वाले नहीं है ना वो कोशिश करें, क्या करें? अब मैं इतना डाढ़ा कोई ना तो रखा भी समझ नहीं, मैं रखाना चाहिए थे, मैं रखा भी सकना तो चारे जगह लग रहा तो जनाब वाकई चाहिए, लेकिन रख लेंगे मुस्तफ़ा राजी हो जाए। दाढ़ी रख लेंगे बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, बहुत सारी बदकारियों से बच जाएंगे। क्योंकि दाढ़ी इंसान को हया दिलाती है। क्या करती है इंसान को? अगर उसे गुनाह करना भी पड़ जाए तो फिर वो छुप के करता है। जाहिर गुनाह में और छुप के गुनाह में बड़ा फर्क है। जाहिर गुनाह में और छुप के गुनाह में तो बड़ा फर्क है, दोनों की सजाएं मुख्तलिफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक बंदे को अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में रोजे क़यामत पकड़ के पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा पर्दे गिरा देगा अपनी सतारी के, पूरी कायनात से उसे छुपा लेगा उस बंदे को, और वो अकेला अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह कहेगा हाँ भाई मोहम्मद बख्शा ये गुनाह कीता ही? वो कहेगा जी कीता ही कीता ही कीता। सारे गुनाह गिनवाएगा, सारे गुनाह जब गिनवा चुकेगा ना तो जिसने गुनाह किए होंगे वो पसीने से शराबूर होगा, पता नहीं अब क्या होगा। तो अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर फरमाते हैं बंदा परेशान होगा, सारे गिनाह गिनवा भी दिए और अब कहता है जन्नत में चला जा। या अल्लाह ये क्या मामला है? रब फरमाएगा चूंकि तूने छुप कर गुनाह किए थे लिहाजा मैंने तेरा हिसाब भी आज छुप कर लिया है। तुझे मैंने रुसवा नहीं किया लिहाजा मैं सत्तार हूं, मैंने तेरे गुनाहों पर पर्दे डाल दिए हैं। लिहाजा किसी को मालूम, मुझे मालूम है हिसाब मैंने ले लिया है, जा जन्नत में दाखिल हो जा। तो छुप कर जो गुनाह होते हैं जो जाहिर होते हैं बड़ा फर्क होता है। कभी भी इस्लाम की तदहीक नहीं करनी चाहिए, कभी भी इस्लाम के अहकामात का इस्तिग़फ़ाफ़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। कर नहीं सकते ये जरूर सोचो कि नमाज नहीं पढ़ी, गफलत की है, या अल्लाह तौफीक दे दे अपनी बारगाह में हाजिर होने की। इतना जरूर कहा करो नमाज ना पढ़ो, इतना जरूर सुबह फजर की ना पढ़ सको ना, जब आंख खुले तो कहो ओहो काश मेरा रब मुझे तौफीक देता, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। कोई गलती हो जाए तो उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो। अमीरुल मोमिनीन हैदर करार फरमाते हैं जो बंदा गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करता है फरमाया वलीउल्लाह है। कौन है? गुनाह करने के बाद जिसके दिल में ये बात आ जाए ना कि ये गुनाह है, गलती हो गई है, फरमाते अल्लाह का वली है कि खुदा ने उसे तौफीक दे दी है। हुजूर सरवर आलम फरमाते हैं अगर ये सारी उम्मत नेक हो जाए तो अल्लाह फरमाता है मैं इन सबको तबाह कर दूं। क्या कर दूं? अल्लाह का मनशा भी नहीं है सारे नेक हो जाए। अल्लाह का मनशा क्या है सुनो, हुजूर फरमाते हैं मोजम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का मनशा ये है, अल्लाह कहता है अगर सारे नेक हो जाए ना इनको तबाह कर दूं, फिर ऐसे लोग लेकर आऊं जिनसे अगर गुनाह हो जाए तो फिर वो मुझे कहें या अल्लाह हमें माफ कर दे। मुराद क्या है
कि अगर गलती कोताही हो जाए तो बंदा कहे या अल्लाह मुझे माफ कर। ये अल्लाह को पसंद है। ये नहीं कि जानबूझ के बंदा गलती शुरू कर दे, गुनाह कर दे, बता कि या अल्लाह मैं माफ कर। नहीं, अगर हो जाए, अगर उससे गलती हो जाए, नफ्स गालिब आ जाए, तो गलती होने के बाद वो ये जरूर कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक उसे अपने वलियों में लिख देता है, उसे अपने साहिबों में लिख देता है, उसे अपने दोस्तों में लिख देता है। हाफिज मोहतरम हाफिज नियाज अहमद साहब का बहुत शुक्रिया, और जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद साहब का बहुत शुक्रिया, जितने अहबाब ने इसका इंतज़ाम किया, शुक्रिया। मेरे पास यही बातें हैं जो मैंने आपके सामने की हैं। यही सौदा इश्क़ नबी का ले लोगे तो कब्र में रोशनी हो जाएगी, और इसके बगैर जाओगे तो कब्र में कभी रोशनी नहीं होगी। जैसे भी हो, बदकार हो, शाहकार हो, दुनियादार हो, सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपना लो। सुबह जागो सैयदी या रसूलुल्लाह, रात सोने लगो सैयदी या रसूलुल्लाह। मैं एक जियत के साथ नून लीग का शुक्रिया अदा करता हूं, एक जियत के साथ कि तुमने नामों से रिसालत और खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली की, और फिर वो अपनी जगह पर आ भी गया, लेकिन पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे को, बच्ची बच्ची को, घर की औरतों को, कायनात के नौजवानों को पता लग गया खत्म नबूवत का मसला भी कोई है। मेरा ख्याल है अब 50-100 साल तक दोबारा हमें अपने अगली नस्लों को बताना पड़ेगा, ये नस्ल जान गई है खत्म नबूवत की चीज है। तुम्हारे कलम की जुर्रत ने दिलों में ये बात डाल दी है कि खत्म नबूवत का डाकू मुसलमान नहीं रह सकता और ईमान वाला नहीं हो सकता। इस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने उम्मत को बेदार किया है। डाला मारा तुमने डाका है, पर जब डाका डलता है ना तो फिर गांव वाले सारे होशियार हो जाते हैं। बहन दिन डाकू आए पर जाकर रमना, फिर पहरे लगा देते हैं, भाई तू यार जागे तो तू जागे, 4-4 बंदों की ड्यूटी होगी, फिर राती जाके टकना को डाकू ना मार, वो डाकू डाका ना मार जाए। हम तुमने डाका मारा, हम जाग गए और हमने खत्म नबूवत का पहरा शुरू कर दिया। हमारी बेटियां जिन्हें खत्म नबूवत का मालूम नहीं था वो भी जान गई खत्म नबूवत कोई चीज है। पूरे मीडिया पे ये बात, करोड़ों लोगों के दिलों में ये बात पहुंची है कि खत्म नबूवत भी एक मसला है और खत्म नबूवत मबादियात ईमान में से है। जो बंदा खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो मुसलमान है। ये बात पका लो। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 बजे प्रोग्राम खराब हो, 1 हो गया, 1 घंटे तो मैं ना पहुंच कलर का सारा प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दीनना व ईमानना व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार व अज़ाबिन नार व फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र व शर्रि फितनतिल फ़क़्र व शर्रि फितनतिल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाह आज की इस महफ़िल मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। मेरे अल्लाह हमारा आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। तमाम मुंतज़मीन का एहतिमाम करना, अहबाब का शामिल होना, उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़्ज़ाम जी एहतिशाम जी एहतराम का तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। सना खाना ने अलैहि तहय्युत व सना के सीनों में जो हुज़ूर की मोहब्बत है उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा दे। मेरे अल्लाह इस महफ़िल पाक के सदक़े हमारी जमी जो जायज़ ख्वाहिशात हमारे क़ुलूब के अंदर मौजूद हैं, हमारे ज़ुबानों पर मौजूद हैं, उनको अपनी बारगाह में पूरा फरमा दे। मेरे अल्लाह जितने लोग इस महफिल में आए हैं सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किल कुशाई फरमा दे। या अल्लाह जो मोहताज हैं उनकी हाजत रवाई फरमा दे। जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। मेरे अल्लाह जो मकरूज़ हैं हुजूर के मिलाद के सदक़े उनके कर्ज़ों से खलासी अता फरमा दे। या अल्लाह जो गरीब हैं या अल्लाह हुजूर के सदक़े उनकी गुर्बत को दूर फरमा दे। या अल्लाह जिनके
जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रोजगार अता फरमा दे। मेरे अल्लाह जिनको रोजगार दिया उनको हलाल खाने हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं सरकार के मिलाद के सदके नेक साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदके अपने वालिदैन का अदब करके नेक अमाल करके अपने वालिदैन की आंखों को ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे अल्लाह इस इलाके के जितने भी बासी मौजूद हैं जो दूर दराज से आए हैं सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे, इशार और कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमा दे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार सरवर आलम के लिए करने की तौफीक अता फरमा दे, बाहमी इत्तेहाद व यगानत नसीब फरमा दे। मेरे अल्लाह इस गाँव के ऊपर अपनी बेशुमार और बेपाया फजल व करम और रहमत नाजिल फरमा दे। या अल्लाह इस गाँव के हर बंदे को रसूलुल्लाह के साथ शदीद मोहब्बत अता फरमा दे। हमारी माओं बहनों बेटियों को हुजूर अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब से, हुजूर की अज़वाज से, हुजूर की औलाद से, हुजूर की अहले बैत से, हुजूर की उम्मत के औलिया से, हुजूर के गुलामों से, हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मोमिनीन से शदीद मोहब्बत अता फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफरिया शैतानी तागूती सेहोनी ताकतों का मुकाला फरमा। मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा, इक़्तिसादी तौर पर मुआशी तौर पर। या अल्लाह बैरूनी खतरात से पाकिस्तान को महफूज फरमा। और या अल्लाह पाकिस्तान का जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसे नाफिज फरमा। और दस्तूर शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाकिस्तान का आइन बनाने में तमाम उलमा तमाम मशाइख को किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत का बोलबाला फरमा। मेरे अल्लाह जो दुआएं हम कर सके कबूल फरमा, जो हम नहीं कर सके उन्हें भी अपनी बारगाह में जो हमारे हक में बेहतर शरफ कबूलियत अता फरमा। मोहतरम हाफिज नियाज़ अहमद साहब को और मोहतरम भाई अब्दुल रशीद साहब को और हाफिज मोहम्मद शरीफ कानिफ साहब को और स्टेज पर बैठे हुए जमी उलमा जिनके नाम मुझे अज़बर नहीं है तमाम को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सरशार होने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। हम सब जब कब्र में जाएं तो बेसाख्ता हमारी ज़ुबान पर पहचाने मुस्तफ़ा के लिए लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा को निकलने की तौफीक अता फरमा। बेबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़िल फ़ातिहा।